आज हम लोग चर्चा करेंगे कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम के डिजाइन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर कैंटिलीवर बीम होता क्या है। अक्सर आपने देखा होगा कि रोड साइड में जब हम लोग छत बाहर निकालते हैं, कॉलम अंदर दिए हैं, कॉलम से छत, दीवार से छत जो हमारा 1.5 फीट 2 फीट 4 फीट आगे निकालते हैं हम लोग, बालकोनी हो चाहे घर के और कोई भी पोर्शन में, यानी कि छत के ऊपर जो है हम लोग कमरा का साइज बढ़ाना चाहते हैं कि ऊपर वाला कमरा हमारा बड़ा होगा, साइज बढ़ाना है या छत को निकालना है, नीचे में अंदर रखते हैं और ऊपर वाले फ्लोर पर जो हम लोग एक्स्ट्रा छत को बढ़ाते हैं। तो कितने दूर तक बीम देना चाहिए, बीम का साइज क्या होगा, बीम का डेप्थ क्या होगा यानी कि गहराई क्या होगा, बीम में सरिया कैसे देना है और कितना दूर तक हम लोग बीम बढ़ा सकते हैं, छत का अपने आगे कितना प्रोजेक्शन करेंगे, यानी कि वो पार्ट जो है बीम का आगे कितना बढ़ाना है, कितना बढ़ाना चाहिए, अगर बढ़ाते हैं तो उसमें सरिया क्या होगा। तो ए टू जेड सारा हम लोग आज डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। तो चलिए, मैं इंजीनियर सिमावली भी आप लोगों का अपने इस मंच पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कैंटिलीवर बीम क्या होता है। यहाँ देखिए, ये पोर्शन जो है निकला हुआ जो है, इसी को हम लोग कैंटिलीवर बीम कहते हैं। इमेज से आप देखिए, ये वाला पोर्शन छत जो हम लोग यहाँ मान लीजिए कि ये वाला मेन बीम है, इससे एक्स्ट्रा जो ये इतना छत निकाला गया है, ये 3 फीट हो या 4 फीट हो या 5 फीट, जितना भी आपको निकालना है, इसी को हम लोग कैंटिलीवर रूफ छत या ये नीचे जो देख रहे हैं इसको कैंटिलीवर बीम कहते हैं। जिसका मैंने ड्राइंग आप लोगों को यहाँ पर दिखाया है, ये देखिए ये ड्राइंग है इसका। हम लोग इस तरह से उसको पेपर पर दिखाते हैं। ये हमारा छत हो गया, ये देख सकते हैं, ये ऊपर वाला ये रेड में जो है ये छत है, छत के नीचे ये वाला ये देखिए ये बीम है, ये छत के साथ होता है। तो इस तरह से निकला हुआ रहता है, तो इसे हम लोग कैंटिलीवर बीम कहते हैं। अब चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये कैंटिलीवर बीम जो है ये क्या है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, यहाँ ड्राइंग लाए हैं आप लोगों के लिए। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसका एक इंड जो है वो फिक्स है। यहाँ पर देखिए, ये एक इंड जो है ये फिक्स है, कहीं कुछ नहीं है ये इंड जो। और यहाँ पर देखिए फिक्स नहीं है, ये फ्री इंड कहते हैं हम लोग, फ्री इंड। फ्री इंड यानी कि यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, ये हवा में रहता है, यानी कि फ्लोट कर रहा है एक इंड। और एक इंड जो है कॉलम के साथ, पिलर के साथ फिक्स है। तो कैंटिलीवर बीम का आप ऐसे भी जान सकते हैं कि एक इंड फिक्स है और एक इंड फ्री है। और दूसरा अगर कहेंगे वैसा बीम जिसके एक इंड पर कोई सपोर्ट नहीं होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इस तरह से कॉलम दे देंगे तो सपोर्ट हो जाएगा, या दीवार दे देंगे तो सपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये भी हमारा हो गया है कैंटिलीवर बीम। समझ गए हैं। तो अक्सर आप लोग ये देखे होंगे कि कैंटिलीवर बीम का कहाँ पर इस्तेमाल होता है और कहाँ पर देना है, कब देना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जानना आप लोगों के लिए जरूरी कि इसे कब देना है। अगर बालकनी जो हम लोग जिस पर टहलते हैं छत पर, अक्सर देखे होंगे कि जैसे ये आपका रूम है छत के ऊपर, ये आपका रूम है, यहाँ पर गेट है, गेट से रूम में आए, ये मान लीजिए ऊपर का छत है और यहाँ पर इस तरह से रेलिंग लगा हुआ है आपका। तो आप यहाँ गेट से जो निकल के इस बालकोनी में आते हैं टहलने के लिए या कुर्सी लगा के बैठते हैं, तो ये जो छत आपका है, ये छत, इसी के नीचे इस तरह से जो कैंटिलीवर बीम यहाँ पर दिया जाता है, यहाँ पर देना जरूरी है। ये देना जरूरी है यहाँ पर। कब देना जरूरी है? 2 फीट से आप अधिक निकालते हैं, 2 फीट से अधिक छत निकालते हैं आप कॉलम से या दीवार से, 2 फीट से ज़्यादा अगर आप छत निकाल रहे हैं तो वहाँ पर कैंटिलीवर बीम प्रोवाइड करना चाहिए। 2 फीट तक चलेगा। 2 फीट तक कैसे चलेगा? 2 फीट भी कैसे चलेगा? मान लीजिए कि ये पिलर है और ये छत है, तो 2 फीट जब आप देंगे, 2 फीट के अंदर अगर कैंटिलीवर बीम नहीं दे रहे हैं, ये छत है मान लीजिए आपका, तो यहाँ पर कंसील्ड बीम देना होगा जो कि छत में ही छुपा रहता है, जिसे हिडन बीम भी हम लोग कहते हैं, नाम सुने होंगे हिडन बीम। तो साइड में जहाँ पर भी ओपन एरिया है वहाँ तो आपको देना ही होगा। छत में बालकनी निकाल रहे हैं तो 2 फीट से छोटा है, तो वैसे 2 फीट बालकनी निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, ना कुर्सी लगेगा ठीक से अगर आप रेलिंग लगाइएगा, paraपेट लगाइएगा। और छत जो है अक्सर ये कहाँ देते हैं हम लोग? रोड साइड में। मान लीजिए कि जमीन हम लोग रोड साइड में नीचे से 3 फीट छोड़ के बनाए हैं या 4 फीट छोड़ के नीचे से हम लोग घर बनाए हैं। अक्सर देखे होंगे कि नगर निगम या का गाइडलाइन होता है जो कि आपको, अगर रोड इतना फीट का है आपके आगे, तो इतना सा जगह छोड़ के ही आपको मकान बनाना है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ जगह नीचे छोड़ते हैं, लेकिन हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ऊपर जो है हम लोग जगह बर्बाद नहीं करें। नीचे तो मान लीजिए कि ये छत ढाले, यहाँ पर नीचे कॉलम है, ये मान लीजिए कि 3 फीट 4 फीट जगह, ये 4 फीट जो जगह है इसको छोड़ दिए नीचे, लेकिन हम लोग छत बढ़ाकर ऊपर चाहते हैं कि इसको इस तरह से यहाँ दीवार दे दे, ये रूम बड़ा हो जाएगा, ये रूम का साइज बढ़ जाएगा। तो अक्सर लोग ऊपर जो है इतना सा जगह को कवर करके चलते हैं, तो वहां पर भी जो है कैंटिलीवर बीम देना जरूरी है। तो और ये तीसरा पॉइंट देखिए, एक साइड नीचे से अगर आप कोई सपोर्ट नहीं देना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप यहाँ पर
रूम बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ये जो रूम बढ़ा है ये इतना सा जो बढ़ा है ये बढ़ाना नहीं चाहते हैं, रूम यहाँ से ही आप इधर बनाइएगा, ठीक, यहाँ से इधर ही बनाइएगा। ये कॉलम है, ये छत निकला हुआ है, ये पोर्शन जो है छत निकाल दें आप। लेकिन आप यहाँ ना रूम बना रहे हैं ना इसमें बालकनी तो रहेगा ही, खुला जगह है तो बालकनी हो गया, यहाँ पर रूम नहीं बना रहे हैं अगर आप, तो यहाँ पर फिर भी आप छत निकाल रहे हैं 4 फीट। क्यों? नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कहने का है कि आप आए कहीं से, गाड़ी यहाँ पर लगा दिए, ठंडा में गाड़ी है, धूप नहीं पड़ रहा है गाड़ी पर, या नीचे छांव टाइप से बना रहता है, पार्किंग का जगह लोग छोड़ते हैं। कुछ लोग कहीं पर तो देखा है, कई जगह ये सिचुएशन आ जाता है कि गाड़ी को अंदर आने के लिए जगह कम रहता है, पिलर अगर डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ मुंह पर लगने में गाड़ी को, तो उस केस में भी लोग कई बार देखा गया है कि कैंटिलीवर बीम देते हैं। तो ये सब कारण है कैंटिलीवर बीम देने का, ये तो समझिए कि कहाँ देना है। तीसरा बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझिए कि कैंटिलीवर बीम का कितना टाइप है, कब कहाँ कैसे देना है, किस तरह से देना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है। इसको आप समझिए एक एक करके, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होगा, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। ए टू जेड बात मैं आप लोगों को समझाऊंगा, और धैर्य बनाकर आप बस समझते जाएं। अगर जहाँ पर कोई परेशानी हो तो कॉपी पेन ले लें, कोई डाउट हो तो लिख के रखें, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और कुछ जानना है इसमें और तो कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए कितना मेहनत लगता है ये लाने में, आपके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो कम से कम आप लोग को करना क्या है कि लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कर लें, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे काम करने में और एनर्जी आता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं किसी के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, किसी को उससे मान लीजिए कि मदद मिल रहा है या किसी को उससे कुछ फायदा हो रहा है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम लोग जानते हैं कि इसका कितना टाइप है, कैसे कैसे देना है कैंटिलीवर बीम का। जहाँ पर आप सिर्फ बालकनी चाहिए आपको, आपको वाल नहीं जोड़ना है, यानी कि सिर्फ ये कैंटिलीवर बीम है, इसके साइड में आपको वाल नहीं देना है, सिर्फ बालकनी है, आप टहलेंगे, हवा लगाएंगे, फिर रूम में अंदर आ जाएंगे सिर्फ टहलने के पर्पज से। आप बालकनी बना रहे हैं या दे रहे हैं, तो वहाँ पर कैसा होगा हमारा कैंटिलीवर बीम, नीचे बालकनी पर तो ज़्यादा लोड नहीं, सिर्फ छत का लोड रहेगा, तो जहाँ पर वाल नहीं होगा, अगर आप 4 फीट कम से कम कैंटिलीवर बीम आपको निकालना चाहिए। 4 फीट इसलिए कह रहा हूँ, तो मान लीजिए कि यहाँ पर पारापेट वाल दीजिएगा, या ये रेलिंग जिसको आप लोग कहते हैं अपने लैंग्वेज में, मिस्त्री लोग भी बोलते हैं, या यहाँ पर लगवाइएगा ग्रिल का ही कुछ, तो 6 इंच जगह तो ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तो बचा 3.5 फीट। तो कम से कम बैठने के लिए एक चेयर को लगने का जगह तो होना चाहिए वहाँ पर, तो कम से कम 4 फीट का आपको देना चाहिए कैंटिलीवर बीम, और 4 फीट छत को बढ़ाना चाहिए। तो अगर आप 4 फीट बढ़ाते हैं तो उस सिचुएशन में आपको जो है सरिया कितना देना होगा, बीम का साइज क्या रखना होगा, तो वो हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये रेड मार्कर का जो क्रॉस किया गया है यहाँ से यहाँ तक, ये जो देख रहे हैं आप, ये है हमारा छत, ये है हमारा छत। 5 इंची का जनरली छत हम लोग ढालते हैं, तो ये है हमारा छत। आप देखिए स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ इसको रखना चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं इतना पेन चलाता हूँ उस पर आप लोगों को समझाने के लिए कि पूरा हौच पौच हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लें, उसको आप रखें। तो ये है हमारा छत। छत मान लिया ढाले, छत के नीचे हम लोग बीम देते हैं, तो ये बीम दिए। तो ये बीम देंगे तो सिर्फ हम लोग बालकनी निकाल रहे हैं टहलने के लिए, तो इसका साइज क्या होगा? पहली बात तो इसका जो लंबाई है, लेंथ जो है, ये तो 4 फीट आपको रखना है, ये 4 फीट हुआ। तो अब इसका डेप्थ क्या होगा? तो ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं आप, ये वाला जो देख रहे हैं यहाँ पर, और ये वाला जो देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देख रहे हैं कि साइज कुछ और है, और यहाँ पर मुंह पर जो है साइज कुछ और है। ऐसा क्यों किया जा गया है? यहाँ पर टेपर बनाया गया है, मतलब इस साइज का है। नीचे देखिए इस तरह से बना है, इस तरह से बना है, टेपर बनाया गया है। इस क्यों? अगर आप इसको बढ़ा भी लेते हैं इस तरह से यहाँ पर, तो ये जो है यूजलेस हो जाता है, मतलब है कि बेकार में उतना गिट्टी बालू सीमेंट सब खर्चा करने, लेबर कॉस्ट, शटरिंग कॉस्ट, और उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कैंटिलीवर बीम जो होता है इसमें लोड पड़ता है यहाँ पर, तो ये इस तरह से मुड़ने का कोशिश करता है, इस तरह से मुड़ने का कोशिश करता है बीम। तो इसका टेंशन जोन जो होता है, जो सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है, तो वो ऊपर होता है। इसलिए देखें कैंटिलीवर बीम में जो है मेन सरिया जो है, मोटा सरिया है, मेन सरिया जो है वो ऊपर दिया जाता है, ऊपर के भाग में। और घर के बीम में देखे होंगे जहाँ पर यहाँ भी सपोर्ट है, यहाँ भी सपोर्ट है, ऐसे बीम जा रहा है, तो उसमें नीचे सरिया दिया जाता है, मोटा सरिया, ज़्यादा सरिया नीचे। लेकिन ये कैंटिलीवर बीम जो है ये आगे साइड में ये इस तरह से झुकता है, तो इसमें मोटा सरिया जो है ऊपर दिया जाता है, इसमें टेंशन जोन जो होता है वो ऊपर होता है।
और कैंटिलीवर में, और जनरली सिंपली सपोर्टेड बीम में जहाँ 2 सपोर्ट है या कंटिन्यूअस है, 3 सपोर्ट है, बीम चलता जा रहा है, तो इसमें नीचे जो है मोटा सरिया दिया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो इस तरह का जो बीम है जो हम लोग अभी आपको दिखा रहे हैं, तो इसमें 4 फीट वाले में इसमें सरिया कैसे देना है। सबसे पहला बात तो जान लीजिए कि इसका डेप्थ क्या रखना है। ये वाला कितना साइज का होगा बीम, और यहाँ पर कितना साइज का होगा। तो जनरली आप इतना बात समझिए कि अगर 4 फीट निकाल रहे हैं तो मान लीजिए कि आपका पूरे घर का बीम जो साइज का जा रहा है, कम से कम तो आप 1 फीट लटक देंगे ही। 12 इंची बीम का लटक हो गया, है ना। 12 इंची बीम का लटक हो गया, तो यहाँ पर आप 7 इंची, 5 इंची घटा दीजिए, इसको 7 इंची कर सकते हैं या 6 इंची कर सकते हैं, या 6 इंची कर दीजिए इसको, 7 इंची या 6 इंची इसको रखना है। ये समझ गए। बाकी ये वाला जो है चौड़ाई जो है बीम का, ये तो 10 इंची रखना ही रखना है, क्योंकि मान लीजिए कि इस बीम पर आपको फ्यूचर में कहीं दीवार जोड़ना है, तो बीम तो 10 इंची दीवार आप अगर देना होगा तो आप फिर फंस जाएंगे, उसका चौड़ाई को कम करेंगे। तो ये चौड़ाई जो है 10 इंची इसका रखना है। और ये वाला जो है ये 12 इंची होगा। ये जो देख रहे हैं आप ये वाला सेक्शन, ये 12 इंची इसमें रखना है, ये वाले दूरी को। ये वाला जो है 12 इंची रहेगा, और यहाँ पर जो है मुंह पर ये 6 इंची रहेगा। यहाँ का क्रॉस सेक्शन अगर बनाएंगे इस तरह से दिखेगा, तो ये 6 इंची रहेगा, ये ऊपर वाला 10 इंची तो रहेगा ही। और ऊपर छत ले करके, छत 5 इंची ढालिएगा तो छत ले करके हो जाएगा 11 इंची। यहाँ छत अगर ले लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 12 5 17 इंची हो जाता है छत ले करके। तो बीम के केस में जो है छत का नापी नहीं लिया जाता है। बीम में जो लटक होता है छत के बाद, जितना लटक आपका नीचे दिखता है उसी का वैल्यू होता है। जो छत में जो पार्ट चला गया वो तो समझिए कि छत का पार्ट हो गया। जो लटक नीचे दिखता है हम लोगों को बीम के केस में, उसी का वैल्यू होता है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। तो अब ये इस बीम में जो है कि सरिया कैसे देना है हम लोगों को, ये भी जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि सरिया हम लोगों को इसमें कैसे देना है। तो यहाँ इसका देखिए हमने काट के आपको दिखाया है इस तरह से। ऊपर वाला जो है इसमें ये देख रहे हैं सरिया, ये वाला सरिया, और ये ऊपर वाला, ये नीचे दो, ये जो है आपको 16 एमएम का देना है 4 सरिया। 16 एमएम का दे दिए 4 सरिया। और ये ऊपर 2 एक्स्ट्रा जो देख रहे हैं ये टॉप एक्स्ट्रा है, इसको कहते हैं टॉप एक्स्ट्रा बार। ये देना है 16 एमएम का, ये भी देना है 2 पीस। लेकिन ये जो रेड कलर का सरिया नीचे चारों कॉर्नर पर दिए हैं, ये देखिए ऊपर, ये जो है ये फुल वहां तक चला जाएगा, लास्ट एंड तक। ये देखिए ये लास्ट एंड तक जाएगा। और जो ये 2 16 एमएम का टॉप एक्स्ट्रा दिए हैं यहाँ पर देखिए, ये 2 16 एमएम का जो टॉप एक्स्ट्रा है वो, उसको आप चाहे तो पूरा नहीं दे करके इसको हाफ तक दे देंगे। हाफ क्या, L/4। मान लीजिए कि ये 4 फीट का है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको 2 फीट पर लाके आप रोक सकते हैं। 2 फीट पर L/4 पर लाके रोक देना है। तो यहाँ से यहाँ तक सरिया का कटिंग लेंथ कितना कटना है आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका कितना आ गया, 4 फीट तो है। और ये कितना आ गया, डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं इसको। यहाँ से यहाँ तक जो आता है, जो लेंथ एक्स्ट्रा हम लोग देते हैं, ये कि सरिया खिंचाए नहीं, इसको कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। पिलर के बाद से यहाँ तक ये डेवलपमेंट लेंथ होता है। तो डेवलपमेंट लेंथ को हम लोग LD लिखते हैं। तो ये लेंथ कितना होना चाहिए ये सरिया का, यहाँ से यहाँ तक 50D। 50 को गुना कर दीजिए D से। D क्या है, 50 को आप गुना करेंगे डायमीटर ऑफ बार, यानी कि सरिया का जो मोटाई है वो तो यहाँ 16 एमएम का यूज किए हैं, तो 50 को 16 से गुना करने के बाद आ जाता है हम लोग का 800 एमएम। तो 800 एमएम हम लोगों का डेवलपमेंट लेंथ होना चाहिए। 800 एमएम कितना होना चाहिए, 800 एमएम। अगर 16 एमएम का दिया है तो इतना सा। उसी तरह इसमें भी डेवलपमेंट लेंथ निकाल लेंगे, ये भी, और नीचे वाला भी सारा का डेवलपमेंट लेंथ के साथ सरिया को देना है। तो ये बात समझ गए आप कि बालकनी में अगर सिर्फ हम लोग बालकनी की छत निकाल रहे हैं, छत पर नहीं दीवार जोड़ रहे हैं, नहीं कोई लोड है, तो 16 एमएम का सरिया देना है 4 पीस चारों कॉर्नर पर। बीच में टॉप एक्स्ट्रा बांधना है, वो भी आप चाहे तो यहाँ L/2 यानी कि आधा डिस्टेंस पर 4 फीट का ये है, तो यहाँ पर लाके छोड़ सकते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोगों का हुआ क्लियर। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट में। अगर बालकनी चाहिए, समझिए इसको पॉइंटर से मैं समझाता हूँ, इसमें ज़्यादा पेन नहीं चलाऊंगा। अगर बालकनी चाहिए आपको, ठीक है, और बालकनी पर वाल भी चाहिए, यानी कि बालकनी यहाँ पर जो रहेगा इस पर आपको आप दीवार भी जोड़िएगा, तो उस केस में जो है सरिया कैसे देना है। 4 फीट ही दीवार है, 4 फीट का ही लेंथ है हम लोगों का, वही लेंथ है जो पीछे आप डिस्कस किया। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है, वहाँ हम लोग वाल नहीं जोड़ रहे थे इस पर कैंटिलीवर बीम पर। यहाँ पर कैंटिलीवर बीम पर वाल जोड़ रहे हैं हम लोग। अगर 4 फीट का बालकनी निकाल रहे हैं और बालकनी पर वाल जोड़ रहे हैं यहाँ पर, तो उस केस में सरिया कैसे देना है हम लोगों को, ये चीज़ समझिए। तो ये देख रहे हैं आपकी ये मेन सरिया है, ये डायरेक्ट जाता है, डायरेक्ट जाकर यहाँ ये LD होता है, ठीक है।
ये नीचे वाला सरिया है, ये इस तरह से टेपर्ड जोन बनाना है। ये तिरछा क्यों गया है, ये मैंने आप लोगों को समझाया है कि यहाँ पर लोड नहीं आता है नीचे के साइड में, क्योंकि ऊपर के साइड में इस तरह के बीम में ऊपर के साइड में ज़्यादा लोड पड़ता है, ऊपर के साइड में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, सरिया पर ज़्यादा लोड पड़ता है, तो नीचे हम लोगों को उतना देने से फ़ायदा नहीं है, वो वेस्ट ऑफ मनी है, पैसे की बर्बादी। तो अब इस तरह में जहाँ पर वाल जोड़ना है 4 फीट का है, तो उसमें हम लोगों को साइज क्या रखना होगा, ये मान लीजिए कि वही साइज है 12 इंची लटक यहाँ पर बीम का है और यहाँ पर 6 इंची लटक है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। 6 इंची यहाँ पर ये और स्लोप हो गया। इसमें सरिया कैसे होगा कि चारों कॉर्नर पर आपको जो है सरिया इसमें 20 mm का देना है, चारों कॉर्नर पर 4 सरिया देना है 20 mm का। ये आप देख रहे हैं, ये भी सीधा 20 mm वाला सरिया, ये नीचे देख रहे हैं ये भी 20 mm वाला सरिया। और अब बात करते हैं हम लोग बीच में जो सरिया, ये 2 सरिया है यहाँ पर और यहाँ पर, ये देख रहे हैं टॉप एक्स्ट्रा जो है ये भी 16 mm का होगा। ये टॉप एक्स्ट्रा यहाँ पर वहाँ, ये देखिए ये टॉप एक्स्ट्रा। इसमें आपको क्या करना है कि ये टॉप एक्स्ट्रा को चाहे आप पूरा वहां तक दे दें अगर सक्षम है, तो नहीं तो आपको क्या करना है कि ये टॉप एक्स्ट्रा को यहाँ पर लाके रोक सकते हैं आप, ठीक है। या इसमें एक और काम कर सकते हैं आप कि यहाँ पर भी दे सकते हैं एक्स्ट्रा 16 mm का सरिया, ये भी कर सकते हैं। लेकिन इतना जो है लोड लेने के लिए 4 फीट के, यानी कि लेंथ ज़्यादा नहीं है ना, लेंथ कम है, 4 फीट में इनफ है। चारों कॉर्नर पर जो है आप 20 mm का सरिया दे रहे हैं और बीच में जो है 16 mm का 2 सरिया दे रहे हैं आप, ये टॉप एक्स्ट्रा। तो ये जो है 4 फीट के लिए इनफ है। टॉप एक्स्ट्रा कहाँ तक आएगा, इसको L/2 तक लाके समाप्त कर देना है, 4 फीट का है तो 2 फीट तक लाके समाप्त कर देना है। तो ये हुआ आपका डिजाइन। कब, जब बालकनी निकाल रहे हैं, बालकनी पर वाल जोड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए मुंह पर जो है अगर दिखाएंगे इसको आपको आगे से काट करके यहाँ पर फ्री इंड पर, तो 10 इंची तो चौड़ाई है ही बीम का, 10 इंची, और ये 6 इंची है, ये जो देख रहे हैं ये 6 इंची है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप ये वाला, ये 12 इंच है। छत छोड़ के ऊपर ये जो है ये छत है हम लोगों का, छत को छोड़ के, छत को ऐड करेंगे तो 12 5 17 इंच हो जाएगा। तो ये आप समझ गए हैं कि कितना सरिया देना है। और मिस्त्री लोग के लिए इसका एक फॉर्मूला आता है स्टीरअप का, ये जो रिंग बनाएंगे हम लोग कितना देना है। मिस्त्री ठेकेदार के लिए बस इतना ही है कि आप नाप ले, हर जगह का मार्किंग कर ले एक बार कि कितना नंबर रिंग लग रहा है। जैसे 100 mm के दूरी पर दे रहे हैं, मान लीजिए कि 5 इंची की दूरी पर दे रहे हैं या 4 इंची के, तो इस तरह से मार्किंग कर ले और हर जगह का अलग अलग मेजरमेंट नाप आपको कर लेना है। हर जगह का अलग 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 साइज का आपको रिंग बनेगा। इसमें रिंग बनाना ही मेन खेल है। इसमें रिंग बनाने में जो है लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगता है, क्योंकि देख रहे हैं हर जगह का अलग साइज का रिंग बनता है, तो हर जगह का अलग बनता है। तो इस तरह से आप रिंग हर जगह के लिए अलग अलग साइज का बना सकते हैं। तो आप समझ गए हैं। और ये डेवलपमेंट लेंथ यहाँ जो हमने लिखा LD, ये कितना होगा, पीछे मैंने समझाया है कि ये 20 का, अगर, और सॉरी यहाँ 20 का सरिया है तो यहाँ 1000 mm हो जाएगा। 1000, 50 को गुना करना है, 20 का सरिया है तो 20 से, तो कितना हो जाएगा 1000 mm। 1000 mm यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसका साइज पूरा गाड़ देना है अंदर तक। अगर मान लीजिए कि आपका छत सीधा जा रहा है, इसी तरह यहाँ पर कॉलम खत्म है, छत ही आपका एक बीम इधर भी जा रहा बीम, तो यही सरिया को यहाँ नहीं ला के ये सीधा जाते देना है, ये सीधा लेके जाना है। और कटिंग इसमें कहीं नहीं होना चाहिए, कम से कम इसका 1.5 4 फीट यहाँ पर है ना, तो 4 को आप गुना करेंगे 1.5 से, 4 को अगर 1.5 से गुना कर देंगे, जितना आएगा, मान लीजिए कि 6 आया, 4 को 1.5 से गुना कर दिए, तो आपको 6 फीट इधर तक ये सरिया में कहीं कटिंग नहीं होना चाहिए। जो सरिया आप इसमें डालेंगे ऊपर या नीचे, तो उसमें कहीं भी ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। इसको कम से कम 1.5 गुना पीछे तक आपको लेकर जाना है, तब जाके ये वाले सरिया को सपोर्ट मिल जाता है, ताकत मिलता है, खिंचाएगा नहीं लोड सहने के लिए। तो इतना बात समझ गए आप। इसको पीछे लेके जाना है 1.5 गुना तक। अगर यहाँ पर आप नहीं डालते हैं अंदर डेवलपमेंट लेंथ, पीछे भी बीम है, बीम है आपका, बीम जा रहा है तो बीम में ही लेके जाना है आपको इसको 1.5 गुना। जितना 4 फीट इधर बढ़ाए हैं तो 4 का 1.5 गुना 6 फीट इधर तक लेके जाना है यही सरिया को। तो समझ गए इसमें भी किस तरह से हम लोगों का सरिया आएगा। तो दूसरा नंबर भी आप समझ गए। अब चलिए तीसरा नंबर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अगर छत निकालना है आपको और उसके ऊपर वाल नहीं करना है, सेम पहला वाला केस, छत आप निकाल रहे हैं उसके ऊपर वाल नहीं जोड़ना है आपको, लेकिन छत कितना निकाल रहे हैं, 7 फीट बाहर। सोचिए 7 फीट बाहर मैक्सिमम ले लिया है मैंने, 7 फीट से ज़्यादा आपको कैंटिलीवर नहीं निकालना चाहिए। वो अगर निकालते हैं तो उसमें ऊपर से फिर सपोर्ट वगैरह देना पड़ता है, वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए जो है थोड़ा सा
ओवर हो जाता है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जनरली 7 फीट से ज़्यादा आपको रहने वाले घर में आपको नहीं निकलना चाहिए 7 फीट से ज़्यादा। अगर आप 7 फीट निकालते हैं अपने छत को बाहर, तो उसके नीचे जो बीम देंगे आप कैंटिलीवर, तो उसमें सरिया कैसे देना है आपको, इसमें फिर अलग पैटर्न में सरिया देना है। इसमें सरिया कैसे देना है, ऊपर वाला 3 सरिया जो है इसमें 20 mm का डालना है आपको। कितना का 20 mm का डालना है ऊपर वाला 3। उसके बाद उससे नीचे यहाँ पर जो है आपको 16 mm का डालना है, 4 पीस सरिया नीचे। 16 mm का 4 पीस आपको डालना है यहाँ पर। एक तरह से इस तरह से चैन क्या मान लीजिए कि रिंग बना के दे दीजिएगा कि दोनों सरिया सटे नहीं आपस में। तो 20 mm का कितना सरिया पड़ रहा है इसमें, 3 सरिया 20 mm का देना है। और आपको 16 mm का कितना सरिया देना है, 16 mm का 4 पीस 16 mm का पड़ गया। और इस बीम का जो है ये डेप्थ यानी कि गहराई जो है, गहराई अब वो 6 इंच नहीं रहेगा, इस बीम का गहराई ज़्यादा होगा मेरे भाई। इस बीम की गहराई जो है यहाँ पर जो है 15 इंच हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 इंच। और आगे का साइड जो है यहाँ पर 10 इंच हो जाएगा गहराई। यहाँ पर 15 इंच गहराई है और यहाँ पर 10 इंच गहराई है छत के निचले वाले सरफेस से। ये तो छत है ऊपर, यहाँ से 10 इंच की गहराई है और यहाँ देख रहे हैं आप ये 15 इंच की गहराई है। तो इसका गहराई बढ़ गया है छत का अगर आप 7 फीट करते हैं तो। और सरिया भी देखिए, ऊपर 20 mm का 3 सरिया है, फिर 16 mm का 4 सरिया है। ये सब तो मैंने समझाया है कि कितना देना है। और ये वाला देखिए ऊपर 20 mm का है, और ये जो जा रहा है ब्लू वाला, यहाँ पर देखिए ये ब्लू वाला जो है ये इस तरह से जा रहा है, ये भी फूल जाएगा। इसको जो है ये भी वहां तक भेज देना है। अगर आप चाहे तो, अगर वाल ऊपर नहीं जोड़ रहे हैं 7 फीट में, चाहे तो आप इसको 16 mm वाले को यहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है आपको, बहुत थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। इसलिए इसको 16 mm वाला भी डायरेक्ट जाएगा, इसमें कटिंग वटिंग कहीं नहीं करना है। ये सारा का सरिया, सारा सरिया जो है डायरेक्ट यहाँ तक होगा 7 फीट वाले में। ओ सॉरी, यहाँ भी फिर मैंने 16 कर दिया है, तो 20 हो जाएगा, 20 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 1000 mm हो जाएगा डेवलपमेंट लेंथ, यहाँ से यहाँ तक 20 के सरिया में एक्स्ट्रा लेंथ। सरिया कितना करना है, 7 फीट। और यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ करना है दे करके, जितना होगा डेवलपमेंट लेंथ इधर जो है माइनस कर देना है कम से कम 40 mm। 40 mm यहाँ माइनस कर देना है और 7 फीट में जोड़ देना है डेवलपमेंट लेंथ LD। और माइनस कर देना है यहाँ पर कितना, कवर ब्लॉक जो 30 mm का आप देते हैं या 25 mm बीम में, वो माइनस कर देंगे तो सरिया का कटिंग लेंथ आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर कटिंग लेंथ का चर्चा नहीं कर रहा हूँ, कि अगर कोई घर बनाने वाले देख रहे होंगे तो वहाँ पर तो वो शटरिंग लगेगा, तो वो नापी वहाँ से मिस्त्री हो छड़ के या ठेकेदार हो तो वो नाप वहाँ से मेजरमेंट करके लाएंगे, उस तरह से नापेंगे। या इंजीनियर के ड्राइंग से बना रहे हैं तो इंजीनियर खुद वहाँ पर मेजरमेंट कागज में अपने मैप पर लिख के दिए होंगे कि इतना का यहाँ पर कटिंग लेंथ होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि छत को निकालना है बाहर और उसके ऊपर वाल भी करना है 7 फीट वाले में। यहाँ कितना है, 7 फीट है। 7 फीट स्पान में छत को भी निकालना है बाहर और उसके ऊपर वाल भी जोड़ना है। यहाँ पर वाल भी जोड़ना है हम लोगों को, रूम भी बनाना है इस पर, है ना। तो इसमें इस केस में सरिया कैसे देना है, पीछे हम लोगों ने देखा था कि 7 फीट में सिर्फ छत निकाले हैं, लेकिन इसमें देख रहे हैं हम लोग कि ऊपर वाल भी करना है। तो इसमें जो है पांचों का 5 सरिया जो है कितना सरिया, ऊपर ऊपर 3 20 mm का, यहाँ भी 20 mm का 3 सरिया है, और यहाँ जो है 2 सरिया है। तो टोटल कितना हुआ, 3 2 5 2 7, 7 का 7 सरिया जो है इसमें 20 mm का लगेगा। सातों का 7 सरिया जो है 20 mm का लगेगा। और बीम जो है 15 इंची का आप रख सकते हैं गहराई, और चौड़ाई जो है इसका वही 10 इंची रहेगा। ये यहाँ से यहाँ तक जो है 15 इंच हो जाएगा आपका, देख रहे हैं। और यहाँ पर जो है ये वाला, ये तो 10 इंच ही होगा, 10 इंच यहाँ पर मैंने बनाया है उसका भी। सरिया तो सेम जाएगा, नीचे जैसे जा रहा है, सिर्फ सरिया को थोड़ा सा यहाँ पर बेंड होके टेपर होके जाएगा। ऊपर वाला लाल सरिया देखें ये भी जा रहा है, उसके बाद ये वाला देखिए ये भी जा रहा है यहाँ पर, ये देखिए ऊपर ये तीनों है तो ये तीनों लाइन तो दिखा नहीं सकते एक साथ। ऊपर वाला ये भी जा रहा है और नीचे वाला देखिए ये भी जा रहा, और नीचे का ये दोनों यहाँ पर देखिए ये सरिया है। तो इस तरह से मैंने दिखाया आपको कि इसमें 20 mm का सातों सरिया होगा। 7 फीट निकाल रहे हैं आप अगर कैंटिलीवर, और ऊपर आप रूम बनाइएगा, यहाँ रूम रहेगा, आप सोइएगा, बेड लगा हुआ है, ये कूलर चल रहा है, हवा लगा रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप निकलना चाहते हैं तो आपको इतना रेनफोर्समेंट यानी कि छड़ वगैरह देना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कैंटिलीवर बीम क्या होता है। अब देखिए पीछे मैंने जहाँ तक बताया है वो मिस्त्री लोग, ठेकेदार लोग ज़्यादा यूज कर सकते हैं। अब मैं इस जगह से जो है आपको जो बताने जा रहा हूँ
वो खासकर अगर चाहे तो मिस्त्री, ठेकेदार या जनरल जो आदमी अपना घर बना रहे हैं, जो इस वीडियो को देख के कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं, वो चाहे तो यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं, यानी कि वो नहीं भी देखेंगे तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर देखते हैं तो फायदा ही फायदा है, कोई भी जानकारी तो आदमी को लेना ही चाहिए। तो देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी देखते हैं तो आप छोड़ सकते हैं इस जगह से वीडियो को, अगर नहीं देखना चाहें तो। क्योंकि इस जगह से जो मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, वो इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं फिलहाल वर्तमान में, या पढ़ाई कंप्लीट करके निकले हैं, अभी फ्रेशर हैं, जॉब का तैयारी कर रहे हैं या जॉब के तलाश में हैं, या वैसे इंजीनियर जो और कुछ अपना जानकारी को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। उनके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बताने जा रहा हूँ, कि कैंटिलीवर बीम जो होगा उसका लेंथ ऑफ कैंटिलीवर बीम क्या होगा। अब देखिए यहाँ से जो है मेरा लैंग्वेज स्टाइल भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ज़्यादा इंग्लिश वर्ड यूज होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत वर्ड को रोकना पड़ता है, इंग्लिश वर्ड को, कि आखिरी इंसान तक, यानी कि जो मेरा वीडियो देख रहा है वो समझे बात को। तो इस जगह से हम लोग देखते हैं कि लेंथ ऑफ कैंटिलीवर बीम का जो है लेंथ क्या होगा। तो हम लोग जो उस लेंथ को हम लोग अपने भाषा में कहते हैं स्पान लेंथ। तो स्पान क्या होगा, और इफ डी इफेक्टिव क्या होता है, मैं वो आगे बताऊंगा। आपको चेक कैसे करना है, इसका फॉर्मूला होता है, स्पान को डिवाइड करिएगा आप इफेक्टिव डेप्थ से, वो जो है आपका 7 से छोटा होना चाहिए, 7 से, या 7 के बराबर होना चाहिए, ये दोनों को निकालें। मान लीजिए कि हम लोगों का जो है इफेक्टिव डेप्थ, ये स्पान जो है, मान लीजिए कि वो आया हम लोगों का 14, ठीक है। इसको अगर 2 से डिवाइड कर दिए, 2 है हमारा इफेक्टिव डेप्थ, तो आया 7। तो ये क्या है, सेफ है। सेफ किस लिए है, क्योंकि 7 के बराबर होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका इफेक्टिव डेप्थ, ऊपर का स्पान है 16 और नीचे का इफेक्टिव डेप्थ क्या है, 2 है, तो इसको डिवाइड किए तो ये 8 आ गया। तो ये सेफ नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ या तो घटाना होगा या बढ़ाना होगा। चाहे आप स्पान को घटा दें, इसके लेंथ को, चाहे इफेक्टिव डेप्थ को आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि आपको इसी रेंज में रहना है। समझ गए। अब मैक्सिमम स्पान जो है, इसको हम लोग को चेक करना कैसे है कि कितना होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है 25B। बी क्या होता है बीम में, आपको पता ही है। ये जो होता है ये बी होता है बीम का, ये ऊपर वाला जो है ये डी होता है, डेप्थ है, और ये जो होता है विड्थ कहिए या बी कहिए, ये बी ब्रेथ होता है। और यहाँ या इस फॉर्मूला से भी चेक करते हैं, 100B² / डी। इस फॉर्मूला से भी आप चेक कर सकते हैं कि मैक्सिमम स्पान क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए कि ये देखिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये हम लोगों का कैंटिलीवर बीम है। यहाँ पर जो है 150 mm है इसका थिकनेस, और यहाँ पर जो है बीम का थिकनेस जो है 450 mm है, और इसका एल जो है, एल हम लोग रखे हैं 2.1 मीटर। बीम इस तरह से है, देखिए इस तरह से है, 20 mm का सरिया यूज कर रहे हैं हम लोग, 7 पीस। पीछे मैंने जो इमेज पर बताया है उसी को यहाँ पर हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसी चीज़ को, तो आप लोग देखिए। तो इस तरह का एक हम लोगों ने डिजाइन तैयार किया है। अब इसमें हम लोगों को जो है निकलना है ये इफेक्टिव लेंथ है, ये जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर हम लोगों का कॉलम है। कॉलम के इस सेंटर से लेकर के यहाँ तक जो हम लोग आते हैं, तो ये हो जाता है हम लोग का इफेक्टिव लेंथ है। इसको क्या कहेंगे इफेक्टिव लेंथ। यहाँ पर गलत है, इसको इरेज करते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इफेक्टिव लेंथ कहेंगे, इसको इरेज, इफेक्टिव लेंथ। ये हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ। कहाँ से, यहाँ से लेकर के कॉलम के सेंटर से लेकर के यहाँ तक ये हो गया हम लोगों का इफेक्टिव लेंथ, और ये हो गया इफेक्टिव डेप्थ। ये क्या हुआ, इफेक्टिव डेप्थ। इसको हम लोग कहेंगे इस दूरी को इफेक्टिव डेप्थ। ये हो गया हम लोगों का इफेक्टिव डेप्थ, ऊपर से लेकर के ये जो है हमारा, ये जो बार्स आप देख रहे हैं, इसके सेंटर में हम लोग जो लेते हैं जो दूरी को, उसको कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ। अब हम लोग ये जानते हैं कि इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकालना है बीम में। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, सीधा आप ये जान लीजिए कि टोटल, मान लीजिए कि ये पिछले स्लाइड में आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है 450 mm है। तो ये देखिए टोटल 450 mm यहाँ से यहाँ तक है, ये 450 mm है। 450 mm में 30 mm जो है, आप ये कवर निकाल दीजिए, जो सरिया यहाँ पर नीचे भी सरिया में कुछ ना कुछ कंक्रीट मसाला जाएगा ना, तो उतना ही हम लोग कवर देते हैं, कवरिंग इसका छोड़ेंगे ना कुछ। तो कॉलम बीम के केस में 25-30 यही हम लोग छोड़ते हैं, मिनिमम 25 mm छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 30 mm हमने कवर ले लिया, और सरिया 20 mm का हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं, तो उसका आधा लेना है,
20 mm को 2 से भागा कर दिए तो 10 आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या आ गया, इफेक्टिव डेप्थ 410 mm। आप सीख गए हैं कैसे निकलना है। अब इफेक्टिव स्पान कैसे निकलना है। इफेक्टिव स्पान ये वाला जो डिस्टेंस है हम लोगों का, ये निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ बाय 2। इफेक्टिव डेप्थ को 2 से भागा कर देना है, उसमें स्पान जोड़ देना है। स्पान क्या है हम लोगों का, पीछे वाले इमेज में देखिए, स्पान है 2.1 मीटर। इसको mm में अगर आप बदल देंगे तो ये हो जाएगा 2100 स्पान। प्लस इफेक्टिव डेप्थ कितना है, ये 410 है ना। इसको 2 से भागा कर देने के बाद कितना आ जाएगा, तो 205 आ जाएगा। तो टोटल 2305 mm हम लोगों का हो गया इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव डेप्थ और इफेक्टिव लेंथ दोनों निकालना सीख गए। अब चलिए हम लोग अब सीखते हैं कि स्टीरअप को कैसे कैलकुलेट करना है। पिछले इसमें तो मैंने बताया था कि मिस्त्री लोग के लिए, या जो जनरली जो देख रहे हैं मिस्त्री वगैरह, जनरल लोग जो देख रहे हैं, तो उनको तो नाप कर ही इस तरह से कैलकुलेट करना है। लेकिन एक इंजीनियर के लिए या फ्रेशर जो है, उनको तो बाय कैलकुलेट करके आप ड्राइंग पर अगर मेंशन करेंगे अपने, तो आपको तो कैलकुलेट करना ही होगा। तो स्टीरअप कटिंग लेंथ हम लोगों का क्या होगा स्टीरअप का, तो जंक्शन सपोर्ट, या इसको कहिए फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट, जंक्शन सपोर्ट या फिक्स सपोर्ट, वो हम लोग इस सपोर्ट को कहते हैं जंक्शन सपोर्ट या फिक्स सपोर्ट, समझ गए। और फ्री इंड, फ्री इंड ये वाले इंड को कहते हैं फ्री इंड। जंक्शन सपोर्ट में माइनस करना हम लोगों को फ्री इंड को। और नीचे लेंथ ऑफ बीम, ये बीम का यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, इसको हम लोग लेंथ जो है इसको उससे डिवाइड करना है, प्लस इसमें फ्री इंड फिर जोड़ देना है। क्या समझे, फ्री इंड फिर हम लोगों को फ्री इंड क्या करना है कि इसमें जोड़ देना है। यहाँ पर देखिए फिर से समझिए इसको, जंक्शन सपोर्ट प्लस फ्री इंड को जोड़ना है। ये जंक्शन सपोर्ट में फ्री इंड घटाना है, उसको डिवाइड कर देना है लेंथ ऑफ बीम से। इतना काम कर लेने के बाद, बड़ी ब्रैकेट के अंदर का जितना भी काम है वो कर लेने के बाद, फिर हम लोगों को फ्री इंड को जोड़ना है उसमें। ये देखिए इस तरह इतना काम हम लोगों को कर लेने के बाद, बड़ी ब्रैकेट का, उसके बाद फ्री इंड को फिर से जोड़ना है। तो अब यहाँ देखिए आप, जो इसमें, अरे यहाँ पर एक चीज मिस है, डाल लीजिए आप। यहाँ पर इनटू में हो जाएगा क्या, लेंथ हो जाएगा LENGTH। मतलब ये फॉर्मूला चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, लेंथ LENGTH, लेंथ इनटू बड़ी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में जंक्शन सपोर्ट माइनस फ्री इंड सपोर्ट, फ्री इंड सपोर्ट ये हुआ। उसके बाद लेंथ ऑफ बीम कर देंगे हम लोग, लेंथ ऑफ बीम, और यहाँ प्लस करना है हम लोगों को फ्री इंड, फ्री इंड को हम लोगों को प्लस करना है। तो इस तरह से इसमें सिर्फ आप यहाँ पर लेंथ छूट गया है, यहाँ पर आप डाल लेंगे, लेंथ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर लेंथ आ जाएगा LENGTH लेंथ, वो मिस हो गया था, सॉरी। तो अभी आप देखिए, अब वो फॉर्मूला पर मैं एग्जांपल सेट करके आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये लेंथ जो है हम लोगों का, ये लेंथ है, ये कितना होगा 2000 mm। अब ये आप सोचेंगे कि ये 2000 मैंने कहाँ से लाया। ये देखिए, ये यहाँ पर तो स्टीरअप का साइज आपको पता ही है, फर्स्ट स्टीरअप का। क्यों, क्योंकि ये 450 mm है, 450 mm है, पता ही है आपको। यहाँ तो बेंड हुआ नहीं, यहाँ से बेंड होना स्टार्ट हुआ है तो घटेगा साइज रिंग का यहाँ पर। तो ये एक रिंग से दूसरी रिंग, एक स्टीरअप से दूसरी स्टीरअप का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, वो हम लोगों ने लिया है 100 mm। तो ये 100 mm माइनस हो जाएगा, तो 2100 mm है यहाँ पर। हम लोगों को ये निकलना है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है, यहाँ से जो जो लेंथ है वो कैलकुलेट होगा, वो निकलना है, उसमें पहला वाला इसको निकलना है। तो ये 100 जो माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2000 लिखा गया है। और 390 ये कहाँ से आया, आप देखिए ऊपर जो है आप 30 mm का कम से कम कवर ब्लॉक दीजिएगा, 30 mm। और नीचे वाला भी जो है, जहाँ ढलाई करना है 30 mm कम से कम नीचे से भी आप गैप दीजिएगा। तो 30 दूना कितना हुआ, 30 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 60 होता है। 450 में आप 60 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाता है। 90 में ऊपर ये 30 mm का कवर ब्लॉक है, यहाँ भी 30 mm का नीचे भी स्पेस देना है सरिया को। तो दोनों माइनस करेंगे अगर इस वाले डेप्थ में 30 mm नीचे से 30 mm ऊपर से, तो कितना आ जाएगा 390। अब चलिए सेम केस यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हम लोग मान लीजिए कि लेके चले हैं 150, 150, ठीक है 150। तो 150 में अगर हम लोग माइनस करेंगे 60, 30 mm ऊपर 30 mm नीचे, तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो वही देखिए यहाँ फ्री इंड का 90 लिखा गया है। अब आप लोग इसको कल, और नीचे जो है, नीचे 2100 है, ये 2100 ओवरऑल करना है सबके लिए, ठीक।
समझ गए, नीचे 2100 से भागा करना है। अब देखिए, अब ये वाला स्टीरअप तो आपको पता ही था, इस डेप्थ से कितना निकलना है। ये वाले स्टीरअप का जो है आपको पता चल गया है कि कितना ये कम कटेगा, है ना, ये कितना शॉर्ट होगा। अब निकलना है ये वाले का, ये वाले स्टीरअप का निकालेंगे। तो अब बताइए कि फिर 2000 है यहाँ पर, 100 घटाए थे तो 2000 आया था, तो फिर 100 घटाना है। ये इस स्टीरअप से इस स्टीरअप के पास जो है 100 का फिर डिस्टेंस हो जाएगा, तो 100 फिर घटाना है, तो यहाँ पर 1900 हो जाएगा निकालने के लिए। कितना आ जाएगा 1900। ये वाले स्टीरअप का अगर आप निकालेंगे तो इसका तो पता है, इसका आपको निकालना है, ये वाले स्टीरअप का निकालेंगे तो फिर यहाँ 1900 mm हो जाएगा। तो जितना निकलेगा, मान लीजिए कि इसका निकला कुछ भी, मान लीजिए कि 30 निकला, इसका आंसर आया 30। और फिर आपको ये 2000 के जगह पर सिर्फ पुट कर देना है 1900। उसको करके देखिएगा कितना आया, मान लीजिए आया 25, मान लिया। तो दोनों में डिफरेंस कितना आया, 5 का, 5 mm का डिफरेंस आया। उसके बाद आपको कैलकुलेट नहीं करना है, इसमें भी 5 mm घटा देना है। मान लिया 25 में 5 mm घटा देना, ये कितना आ जाएगा 20। फिर इसमें कितना घटा देना है, 5 mm घटा देना है, फिर आ जाएगा 15। फिर इसमें घटा देना है 5 mm, कितना आ जाएगा 10। तो इस तरह से दो का निकाल लेंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि एक से दूसरे पर आने में, एक स्टीरअप से दूसरे स्टीरअप पर आने में, मान लीजिए कि यहाँ एक स्टीरअप है, यहाँ भी एक स्टीरअप है, इससे इस इस स्टीरअप से इस स्टीरअप पर आने में कितना का डिफरेंस होता है। तो 2 से आपको पता चल जाएगा सारा का, जितना का डिफरेंस होगा उतना सब में घटाते चले जाएंगे। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है स्टीरअप। जैसा कि यहाँ देखिए, रिपीट अगेन दूसरे वाले का निकालेंगे। अगर ये यहाँ वाला का जो बताया था, जो मैंने निकाला था, उसके बाद वाले का 2000 यहाँ लिए हैं, तो यहाँ 2100 हो जाएगा। सारा कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यही चेंज हो जाएगा, एज इट इज़ उधर सारा सेम रहेगा 1900, और फिर वही वैल्यू आएगा। तो आप उसको रिपीट करते जाएं। तो इस तरह से स्टीरअप का कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए मैंने कहा था कि ये इंजीनियर ही समझ सकते हैं। और देखिए, एक इसको थंब रूल कहिए या आप जो कहें, अगर यहाँ पर D1 इसको हम लोग मानते हैं, यहाँ का डेप्थ है, मान लीजिए कि इस जगह का डेप्थ जो है मान लीजिए कि D1 है, तो इस जगह का डेप्थ जो है अपने मन से नहीं देना है। इसका भी एक नियम है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 400 mm है, मान लीजिए कि यहाँ पर 400 mm है, तो यहाँ पर कितना होगा देना है। तो यहाँ हम 400 mm का दे रहे हैं, तो यहाँ पर कितना देना है। तो ये 400 mm यहाँ देख रहे हैं, D1 गुना 2/3 जितना आएगा वही यहाँ पर डाल देना है। मान लीजिए कि 400 mm है, तो 400 mm को 2/3 से गुना कर देंगे, तो 4 दूना 800 mm, 800 mm को 3 से भागा कर दीजिए, जितना आएगा तो उतना आपको यहाँ का जो है डेप्थ हो जाएगा। ये भी एक नियम है, समझ गए। अब देखिए कि स्टीरअप आप एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना साइज घट रहा है, ये ट्रायंगल मेथड से। मान लीजिए कि ये आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक आपको 450 है, ये पता है आपको, ये 450 है। और ये भी आपको पता है कि 150 है, यहाँ ये वाला हम लोगों का आगे का फ्री इंड। तो 450 में अगर 150 घटाते हैं तो 300 बचता है, तो 300 यहाँ का आ गया, आपको इतना सा का डेप्थ पता चल गया 300। और ये वाला दूरी तो आप जान ही रहे हैं, ये वाला दूरी की क्या है, 2.1 मीटर था, यानी कि 2100 mm था। तो जब आपको ये पता है और ये पता है, तो आप ये भी निकाल सकते हैं। इस तरह से भी आप कैलकुलेट करते जा सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत मेहनत लगा है दोस्तों इतना सा आप लोगों के लिए लाने में। तो आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर अच्छा लगा है तो बहुत सारा लाइक दें आप लोग इस वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्या करना है, सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें, टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।